हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट इंडिया में। और आज हम बात करेंगे साइंटिफिक रीजंस के बारे में कि ट्रैवलिंग जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 80% लोगों को कोई मतलब नहीं है ट्रैवलिंग से। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो मिलती है हमें ट्रैवलिंग से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेस। जैसा कि हमें मालूम है कि इंडिया में जो लोग हैं आज के समय सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये देश जहां पे योगा और मेडिटेशन का आविष्कार हुआ उसके बावजूद यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैवलिंग ना करना। यदि आप ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं आप अपनी ट्रिप के बारे में। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ना पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाती है आना। हम सोचने लगते हैं ट्रिप के बारे में। तो जो हमारी जो मोनोटोनस लाइफ है कि हम ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स है, फोन पे दिन भर लगे रहना, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी आने लगती है। और जब हम ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे नए कल्चर, नए फूड और नई जगह के बारे में सोचने लगते हैं, फोटोज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस बस्टर होता है, स्ट्रेस चली जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको फायदा मिलता है स्ट्रेस बस्टर में। दूसरी चीज है कि ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप ट्रैवल करते हैं तो 21% कम चांस है आपके हार्ट अटैक के शिकार होने के। तो इसका क्या मतलब है कि यार जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनको 21% कम चांस है कि वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होगी या वो हार्ट अटैक का शिकार होंगे। तो ट्रैवलिंग से आपको मदद मिलती है कि जो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप चलते भी हैं, आप बातें करते हैं। चलने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और क्लीन भी होता है। कि जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमेशा चूज करते हैं पीसफुल प्लेसेस, और जब भी हम वहां पर जाते हैं तो हमें क्लीन एयर मिलती है, तो उसका बड़ा फायदा मिलता है। तीसरी चीज जो है 2005 में एक स्टडी हुई, उसमें पाया गया कि जो डिप्रेशन है महिलाओं के अंदर, ये स्टडी हुई थी, तो पाया गया था कि जो महिलाएं साल में 2 बार घूमने जाती हैं उनको जो है डिप्रेशन का शिकार नहीं होती हैं लगभग। और वो महिलाएं जो 2 साल में कहीं 1 बार घूमने जाती हैं उनको पाया गया कि वो डिप्रेशन की शिकार ज्यादा हो रही थी। तो डिप्रेशन जो है वो भी रिलेटेड है इंटरलेटेड स्ट्रेस से। तो जब भी आप घूमने जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन जिसका फायदा मिलेगा आपको ट्रैवलिंग से, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। उसके बाद नंबर आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल वेल्थ जरूरी है, पैसा, घर, कार, ये ज्यादा चीजें जरूरी है, घूमना ज्यादा जरूरी है। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी खुशी हमारे पास कितने टाइम तक रहती है। सपोज करो जब आपने इससे पहले कार या कोई चीज खरीदी होगी तो वो कुछ टाइम, कुछ दिन के लिए वो चीज रहती है, बट उसके बाद जो है वो चीज चली जाती है और फिर आप शुरू हो जाते हैं दूसरी चीज के बारे में सोचना। तो जो मटीरियल, जो वेल्थ है वो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, बट हमेशा नई चीज के बारे में। बट जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमेशा आपके साथ जुड़ जाते हैं, मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो जब भी आप उनको रिकॉल करोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मटेरियल वेल्थ से ज्यादा जरूरी है ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सबसे आखिरी पॉइंट है जो बताना चाहूंगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर के बारे में पता चलता है और बहुत सारी ऐसी चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि हम गलत कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर के आसपास गंदगी कर रहे हैं, पर जब आप घूमने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज गलत है। ये एक एग्जाम्पल। उसके अलावा जैसे कि सपोज करो आप अमेरिका जाते हैं जो कि बहुत एक एडवांस नेशन है, और अब वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हो सकता है कई सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हैं बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप भारत आए, इंडिया आए, तो वो चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आइडिया आप दिमाग से सोचें, बहुत सारे आइडियाज़ आपको नई जगह जाने पे भी मिलते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में, और वहाँ पर ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो ट्रैवलिंग से ये सारी चीज़ों के लिए मदद मिलती है। तो
जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तकरीबन 12 स्टेट के आसपास घूम चुका हूं अभी तक और मेरा ये सफ़र जारी है। और मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको इंस्पायर करूं ट्रैवलिंग करने के लिए, और आप ट्रैवल करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी महंगा नहीं है। यदि आप ट्रैवल कर सकते हैं बसेस में, यदि आप ट्रैवल कर सकते हैं जनरल कोचेस में, तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और आपको हॉस्टल्स होटल्स 200 300 400 रुपए में इजीली मिल जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मुझे बहुत जगह, हर जगह इसी दाम में ये सारे होटल्स हॉस्टल्स मिलते हैं। तो घूमना बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। घूमिए, घरों से बाहर निकलिए और इंजॉय करिए इस वास्ट कल्चर को। इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, बीचेस हैं, हिमालय है, इन सब जगहों पे जाइए और लोगों को भी इंस्पायर करिए। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप नए नहीं हैं, पुराने, तो आप इस चैनल के वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।